लड़ाई किस बात पे है? ये मेरा है, ये तेरा है। और जब ज्ञान हो जाएगा तो हमको पता लगेगा ईदन न मम। अच्छा, अन्याय, अन्याय हम कब तक सहेंगे? जब तक एक सीमा है। अन्याय को दूर करेंगे न्याय से, अभाव को दूर करेंगे भाव से, और आलस्य को दूर किससे करेंगे? मेहनत से, पुरुषार्थ से। समझ में आ गया? अच्छा, अज्ञान को दूर करा ज्ञान से। ज्ञान कौन लाएगा? ब्राह्मण, है ना। समाज में न्याय की स्थापना कौन करेगा? क्षत्रिय। समाज में अभाव को कौन मिटाएगा? वैश्य। और समाज में जल्दी जल्दी कार्य करके आलस्य को कौन खत्म करेगा? शूद्र। आप ये बताइए, इन चारों को मिटाए बिना काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जिस प्रकार अज्ञान, अन्याय, अभाव और आलस्य चार शत्रु हैं, उसी प्रकार ज्ञान की स्थापना करने के लिए ब्राह्मण, अज्ञान को मिटाने के लिए ब्राह्मण, और न्याय की स्थापना के लिए क्षत्रिय, और हमको अभाव को मिटाने के लिए वैश्य, और कर्म की स्थापना करने के लिए शूद्र की आवश्यकता होती है। आप विचार कीजिए, अपने शरीर के माध्यम से समझिए। हमारे सिर का भाग है ब्राह्मण, हाथ का भाग क्या हो गया जी? क्षत्रिय, उदर का भाग वैश्य, और पैर का भाग शूद्र। आपने मंत्र सुना होगा, ब्राह्मणोस्य मुखम आसीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। आप विचार कीजिए, अगर विचार का कार्य कोई करेगा तो कौन करेगा जी? ब्राह्मण। और जन्मना ब्राह्मण नहीं कहा। अब हमारे देश में क्या कह दिया? जन्मना ब्राह्मण तो श्रेष्ठ है। जन्मना ही तो श्रेष्ठ माना जाता है ना। लेकिन स्वामी दयानंद ने यही किया। जातिवाद को मिटाने का सबसे बड़ा काम स्वामी दयानंद ने किया। उन्होंने वर्ण तो माना। हमारे समाज में वैदिक काल से लेकर और आज तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण तो होते थे, लेकिन जातियां नहीं होती थी। आप राम जी को पढ़ के देखिए, रामायण को पढ़ के देखिए, आपने कहीं देखा ठाकुर लिखा है? आपने कहीं देखा जाट लिखा हो? आपने रामायण में कहीं देखा नाई लिखा हो? आपने कहीं रामायण में देखा कुमार लिखा हो? देखा क्या? देखा क्या? नहीं देखा। अच्छा, वेदों में देखा क्या? महाभारत में देखा क्या? नहीं देखा। हमारे यहां वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन जाति व्यवस्था नहीं थी। जब मुगलों ने आक्रमण किया, आज आप गोत्र भी, सरनेम भी पढ़ेंगे तो कितनी जातियों के एक हैं, लेकिन फिर भी जातिवाद में इसलिए बांटा गया क्योंकि उनको पता था लकड़ी के गट्ठर अगर एक होगा तो तोड़ा नहीं जा सकता। अगर इस समाज को, इस सनातनी समाज को एक कर देंगे, एक हो जाएगा, जातिवाद में नहीं बटा रहेगा, तो ये समाज कभी भी तुम इस पे राज नहीं कर पाओगे। इसलिए जातिवाद में बांटा। और आज ये जहर इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया, चुनाव में भी अगर टिकट बंटते हैं तो जाति देख के बंटते हैं। बंटते हैं कि नहीं बंटते? स्वामी दयानंद आर्य समाज ने यही किया। आज जितने लोग हम आर्य समाज में बैठे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, आप यहां आए, आपने यज्ञ भी किया, आप महिला सम्मेलन में आए, क्या आपको किसी ने जाति पूछी क्या? किसी ने जाति पूछी क्या? आर्य समाज जाति नहीं पूछता। जाति पूछते हैं जब परीक्षा में फॉर्म भरने जाते हैं, तब जाति पूछते हैं। हमारे यहां जातिवाद नहीं होता था। ऋषिवर दयानंद जब इस धराधाम पे आए, जिनको ठुकराया जा रहा था, ऋषिवर दयानंद ने सबको गले लगाया और समझाया, एक पिता के पुत्र हैं सारे, एक हमारी माता। क्यों करते हैं हम जातिवाद? आज जो हमारा समाज बटा हुआ है ना, ये अगड़े, ये पिछड़े, ये फलाने जी, ये वो जी, भाई क्या जी? हमारा एक नाम है और वो है आर्य नाम है। हमने क्या कर दिया? 10 नाम लगा दिए। सगे भाई से बोलचाल बंद है। झूठ बोल रही हूं, सत्य बोल रही हूं? सगे भाई से बोलचाल बंद है, लेकिन ठेका पूरी जाति का चाहिए। चुनाव में मेरी जाति को टिकट नहीं मिला। अच्छा, नेता चुनना है, दामाद चुनना है? अब विचार करो। वैसे तो दामाद भी जाति देख के मत चुनो, गुण कर्म व्यवस्था देख करके। ऋषिवर दयानंद कहते हैं, कर्म देखिए कर्म कैसे हैं। एक बार ऋषिवर दयानंद भोजन कर रहे थे,
मैंने कहा ना, ऋषिवर दयानंद ने समाज के एक एक व्यक्ति के लिए कार्य किया। एक बार भोजन कर रहे थे, उन्होंने रोटी खाई, तब एक व्यक्ति आया, उसने कहा पता है आपने किसकी रोटी खाई? ऋषिवर दयानंद ने कहा मैंने किसकी रोटी खाई? उन्होंने कहा आपने नाई की रोटी खाई। ऋषिवर दयानंद ने कहा भाई जब मैं खा रहा था मुझे लगा मैंने गेहूं की रोटी खाई। आप विचार करके देखिए, एक पिता के पुत्र हैं सारे, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। न जाने फिर किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। क्यों हम जातिवाद में समाज को बांटते हैं? जब आर्य समाज में आते हैं, किसी ने जाति नहीं पूछी। आपने यज्ञ किया, जाति नहीं पूछी। शाम को ऋषि लंगर आप सभी खाएंगे, हम सभी खाएंगे। अच्छा ये पूछेंगे क्या ये कौन जाति का व्यक्ति बांट रहा है? पूछेंगे क्या? जब खाएंगे तब जातिवाद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। और जातिवाद करता भी नहीं है मनुष्य। आप कहोगे ये कैसा आप बात कर रही हो, जातिवाद करता ही नहीं है। अच्छा कैसे नहीं करता वो देखिए। अभी गोलगप्पे वालों की शाम को ठेलियां लग जाएंगी, लग जाती है नहीं लग जाती है? गोलगप्पे वालों के सामने लाइन भी रहती है कि नहीं रहती है? अच्छा जाति पूछते हैं क्या? जाति पूछते हैं क्या? ये पूछते हैं भाई कितने की प्लेट है, यही पूछते हैं ना। देखिए सब मुस्कुरा रहे हैं, यही तो पूछते हैं ना। कहाँ है जातिवाद? आप विचार कीजिए, आप बाहर खाने गए, जब आप खाने जाते हो आपको यही नहीं पता कि आपको परोस कौन रहा है, किस जाति का बच्चा आप नहीं जानते। आप प्यार से भोजन करते हो, पे भी करते हो, टिप भी देते हो, थैंक यू भी बोलते हो। कहाँ है जातिवाद? आप विचार कीजिए। अगर जीवन के छोटे छोटे कर्मों को देखें, हमारा जातिवाद केवल अब नारों तक सीमित रह गया। अगर ये जातिवादी सभाएं ना हो और सरकार अगर जातिवाद का कॉलम बंद कर दे, कौन पूछ रहा है जाति? आर्य समाज नहीं पूछ रहा, मंदिर नहीं पूछ रहे हैं, जाति पूछता है संविधान। झूठ बोल रही हूं सत्य बोल रही हूं? हम गुरुकुल में गए जी बचपन में। जब गुरुकुल में गए तो हमारे बहुत सारे मित्र भी बने गुरुकुल में। हमको पता ही नहीं इसकी जाति क्या है, मेरी जाति क्या है। हमारी बड़ी दीदियां हैं, जो बड़ी हैं हम उनको दीदी कहेंगे, वो किसी भी जाति की है, हम उनके सामने हाथ जोड़ेंगे। आज भी मिलेंगे दीदी नमस्ते, यही करेंगे ना जी। आप आर्य समाज में आए, आपने प्रधाना जी का परिचय कराया, हमको कहीं भी मिलेंगे, आदरणीय शशि प्रभा जी मिलेंगी, कोई भी मिले, हम क्या कहेंगे? नमस्ते जी, यही कहेंगे ना। हम ये नहीं पूछेंगे आपकी जाति क्या है। हमको क्या मतलब भाई? पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी का आप सम्मान करते हैं, जातिवाद के कारण करते हैं या समाज के लिए उन्होंने कार्य किया इसलिए करते हैं? समाज के लिए कार्य किया। और जितने भी ये जातिवादी नेता हैं, मैं इनको भी कहना चाहती हूं, जब आप जाति में बंध जाते हैं ना, आप छोटे हो जाते हैं।